करो और आंदोलन को कुचलने की कोशिश करे, उसकी भी खबर ले ली जाएगी। 4.5 साल से शासन में है और वहीं का वहीं शिक्षा मित्र खड़ा है। क्या क्या आप लोगों के साथ तथ्यात्मक रूप से जो आपके पास जानकारी हो, तथ्यों को रखिए, क्योंकि मैं तब रघुनंदन भदौरिया जी से जवाब ले पाऊं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो ऑडियो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सुने हैं वो 2015 में बनारस किए हैं और उस समय माननीय जी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे। और जो मुख्यमंत्री जी का ऑडियो है, जब 2015 में हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था तो उस समय वो गोरखपुर के सांसद थे और हमारे देवरिया और गोरखपुर के मंचों पर आकर उन्होंने जो कहा उसी का वो ऑडियो है। उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि आप लोग राज्य सरकार पर दबाव बनाइए, केंद्र को जाएगा, हम संसद में उसको पास कराएंगे उस बिल को। आज राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, 4-4.5 वर्षों से केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अब थोड़ा शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1999 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी पहली बार। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दोनों लोगों का सपना था शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना। तो एक तरह से कहिए तो बीजेपी के मानस संतान कहे जाएंगे शिक्षा मित्र। और उस समय जब विद्यालयों में शिक्षक की बहुत भारी कमी थी, 60% तक विद्यालय तालाबंद थे और सरकार के पास इतना बजट नहीं था कि वो शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालय को चला सके। शिक्षा मित्रों ने ही विद्यालय को खोला 2250 रुपए के न्यूनतम मानदेय पर। लेकिन मैंने एक बार और भी बता चुका हूँ कि उस समय यह न्यूनतम मानदेय समय के हिसाब से कुछ ठीक था, क्योंकि प्रधानाध्यापक का वेतन उस समय 5000 रुपया करता था। तो 2250 रुपये तो एक तरह से कहा जाए तो ठीक ही था। वही प्रधानाध्यापक आज 80,000 रुपये वेतन पा रहे हैं और शिक्षा मित्र 2250 से 10,000 पर लटका हुआ। विद्यालयों वो तो इनका शिक्षा कार्य तो शुरू हो गया, विद्यालय चलने लगे, शिक्षा मित्र जहाँ का तहाँ आंदोलन होते रहे। अंत में सन 2009-10 के आसपास शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बंद कर दी गई। उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा मित्र काफी संख्या में हैं, तो क्यों ना हम इन्हें शिक्षित कर इनको अस्थायी कर दें। जिसके लिए उन्होंने, जब शिक्षक की योग्यता जो होती है स्नातक प्लस बीटीसी, तो 2009 में 10 में एक प्रस्ताव आया और हमें बीटीसी का कोर्स कराया गया। सारे शिक्षा मित्र ने बीटीसी का कोर्स किया 2 वर्षीय समय के हिसाब से। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2010 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनकी योग्यता स्नातक प्लस बीटीसी है और 99 और 98 के पहले जो भी टीचर नियुक्त हुए उनका तो इंटर और बीटीसी है। तो उसी समय का लगभग पैरेलल समय तो हम लोगों की भी नियुक्ति थी, तो हमारी भी योग्यता तो स्नातक और बीटीसी हो गई। यही देखते हुए 2014 की सरकार ने हमें समायोजित कर दिया, हमें टीचर का वेतन मिलने लगा। कुछ लोग कोर्ट चले गए बच्चों के भविष्य को लेकर। वो लोग यह नहीं सोचे कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, स्कूल 60% स्कूल ताला बंद थे पूरे देश के, पूरे प्रदेश के, उस समय तो कोई संभालने वाला नहीं आया। जब शिक्षा मित्रों ने विद्यालय को बचाया, बच्चों को बचा के रखा, तभी तो रोजगार उत्पन्न हुआ। तभी तो आज कोई भी आदमी चला आता है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी तो बेसिक शिक्षा विभाग बचा हुआ है। बेसिक शिक्षा को बचाने वाला शिक्षा मित्र है। ये ट्रेनिंग के बाद जब हमारा समायोजन हुआ था, समायोजन के बाद एक बार हाई कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे पैरवी की कि आगे 25 जुलाई को 2017 को हमारा समायोजन रद्द होता है। रद्द होने के समय अगर आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, जो योग्यता की बात होती है, तो योग्यता में 2010 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त है प्राइमरी में बिना टीईटी के हैं। 2011 में 72,825 की एक टेट पास करके भर्ती हुई थी। 2013 में 10,000 की भर्ती हुई थी। एक बार 15,000 की, 16,448 की और 1,12,460 की। इन चारों पदों को जोड़ने तो लगभग 1,07,000 सीटें कुल हुई जो टेट पास हैं। बाकी सुपर टेट और सुपर टेट जब ला दिया गया 2018 और 19 की भर्ती में, तो उसमें लगभग 1,10,000 सीटें भरी हैं जो टेट और सुपर टेट पास हैं। लेकिन लगभग 5-5.5 लाख अध्यापक में अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो 3.5 लाख से अधिक शिक्षक केवल स्नातक और बीटीसी हैं और वो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें योग्यता है। और शिक्षा मित्र वही बीटीसी करके पढ़ा रहा है तो वो अयोग्य हैं। और जब अयोग्य थे तो ये पूरे 22 साल शिक्षा मित्रों से क्यों पढ़वाया गया, बच्चों का भविष्य क्यों खराब करवाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है?
जब ये विपक्ष में होते हैं तो हमारे साथ होते हैं, जब सरकार में आते हैं तो हमारी अयोग्यता देखने लगते हैं। जब हम 10,000 में पढ़ा रहे हैं तो हम अयोग्य हैं, आज भी तो पढ़ा रहे हैं 10,000 में, हम तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो हम योग्य हो जा रहे हैं। अगर हमें वेतन लग जाए तो हम अयोग्य कहलाने लगेंगे। क्या आखिर में सरकार कहना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? ठीक है, अभी भर्ती किए। अभी आपके पास मैं अभी फिर आऊंगा। बहुत बड़ा सवाल कि अगर वेतन मिल जाएगा, अभी सवाल बहुत सारे लेने हैं। अभी वेतन मिल जाएगा तो अयोग्य हो जाएंगे, 10,000 में पढ़ाएंगे तो योग्य हैं। मैं त्रिभुवन सिंह के पास चल रहा हूं। त्रिभुवन जी, ऑडियो खोलिए अपने मोबाइल में, ऑडियो अनम्यूट करिए। ऑडियो म्यूट है आपकी? हाँ, अनम्यूट करिए। ठीक। त्रिभुवन जी, कई चीजें मैं सुबह से देख रहा था, मतलब मैसेज की गिनती नहीं है। रघुनंदन भदौरिया जी सुनिएगा आप, मतलब नाम अगर मैं लूं तो साजिद मंसूरी, सर्वेश चतुर्वेदी, राजेश गुप्ता, रंजू लता, सुधा राय, विवेक सिंह, उपेंद्र दुबे, नाम की गिनती नहीं है। अनुराग एक है शिक्षा मित्र, उन्होंने तो बस कहा कि बस जीने का सहारा मिल जाए हमें, इतने तक की इस स्थिति में है शिक्षा मित्र। मैं त्रिभुवन जी के पास जाते समय कुछ बता दूं आपको। पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर जो कच्चे अध्यापक हैं, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र, वहाँ कच्चे अध्यापक हैं, और सारे जोड़ घटा करके कुल मिला के 11-12 हजार, 12,500 हजार ऐसे कुल संख्या उनकी होगी। और पंजाब में पटियाला से जलंधर तक और चंडीगढ़ तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर आ गए, पुलिस की गाड़ियों के नीचे घुस के लेट जा रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर हैं, कि ये बहुत बड़ी संख्या है। त्रिभुवन, आप ये समझिए कि अगर 1.5 लाख लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है, और वो भी अनदेखी उस व्यक्ति, उस सरकार की तरफ से जिन्होंने बिल्कुल संबद्ध कर लिया था कि आंदोलन करो, लड़ाई करो और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे तरफ से। उसके अलावा एक और जानकारी है, इन सब पे मैं आपसे डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जो है एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि सबके जो है ईपीएफ की कटौती की जाए। जितने 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं, 30,000 अंशकालिक अनुदेशक हैं, इनके ईपीएफ कटौती की जाए। मैं जो जानकारी पाया कि अगर ये कटौती होती तो ये कोरोना में जो चले गए इस संसार को, परिवार को छोड़ के अपने, उनको 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता, बीमार को इलाज मिल जाता। वो भी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश के 1.25 साल बाद भी कटौती नहीं शुरू हो पाई, जबकि वो जो है 1 अप्रैल 2015 से कटौती का आदेश था, और ये 28 फरवरी 2020 को ये आदेश दिया था आयुक्त साहब ने। इतना ही नहीं, 80 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा पर बकाया निकला है ईपीएफ का, ये भी एक बात। और तीसरी बात, जो शिक्षा मित्र बैठे हैं इतने सारे, या घरों में बैठ करके आज जुड़े हैं, वो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह पे रखे गए थे।